आपकी जिंदगी जिस माँ ने पैदा किया उसका अधिकार नहीं है क्या? जिस बहन ने आपके लिए अपना अपना जो अपने हिस्से का भोजन छोड़ा उसका अधिकार नहीं है क्या? आपके भाई का अधिकार नहीं क्या? आपके पिता का अधिकार नहीं क्या? समाज का अधिकार नहीं क्या? आपकी जिंदगी सिर्फ आपकी है क्या? अपनी जिंदगी को सोचते खूब दौड़ाओ मोटरसाइकिल भाई। आप अगर रास्ते पे आना ही चाहते तो मैं क्या करूँ? मैं तो कल से राजस्थान में एक बात बता रहा हूँ, मैंने बहुत बढ़िया बात पढ़ी। मैं तो संतों के को पढ़ता रहता हूँ। मैंने कल से मैं यहाँ बता रहा हूँ, परसों रात बता के यहाँ उत्तराखंड तो मैं भी बता के जाता हूँ। तुम्हारी समझ में आ जाएगी तो उस काम पे चलना, नहीं आएगी तो कोई बात नहीं। ये तो आते रहेंगे जाते रहेंगे, अपनी बात कहते रहेंगे, सब तय आप ही करोगे। अगर आपके अंदर कोई बुराई है, जब तक आप नहीं छोड़ोगे बुराई नहीं खत्म हो सकती। रविदास मानुष करी बसंतु, सूकर है दो ठाव, एक सू स्वराज माही, दूसर मरगट खाओ। अब मैं इसको हिंदी में समझा देता हूँ। करी बसन का मतलब होता है सम्मान स्वाभिमान का जीवन, सुख सुविधाओं का जीवन। सदगुरु रविदास जी कह रहे हैं कि सम्मान और सुख सुविधाओं के जीवन को बसने के लिए दो ही रास्ते हैं। पहला क्या है? एक सुख स्वराज, कि आपका अपना राज, और दूसरा क्या तो आदमी अपने राज में सुख सुविधाओं के साथ रहे, सम्मान के साथ, या फिर मरने के बाद तो किसी को होता ही नहीं। तो उन्होंने कहा अगर जिंदा रहते चाहिए सुख सुविधाएं और सम्मान स्वाभिमान का जीवन, तो अपना राज लाओ। तो भाई अपना राज कब आएगा? जब आप लोग मेहनत करोगे, जब आप तैयारी करोगे। नारे से आ जाएगा तो आप मुझे बता दो, मैं आपको जोड़ जोड़ धूप में खड़े होगे या धूप में बैठ के चिल्लाने से आएगा तो मैं आपसे ज्यादा बैठ जाऊंगा, कई कई घंटे बैठा रहूंगा, कई कई दिन बैठा रहूंगा। ये तो आदत है, संघर्ष करने। राज ऐसे आएगा जब आप राज व्यवस्था और राज व्यवस्था कैसे? वोट को तैयार करना है, वोट को करना है और अपने आदमी को वरना बनते रहेंगे लोग मुख्यमंत्री, विधायक, मंत्री, और आप लोग समाज के बने रहेंगे। दो वर्गों के लोगों, किसानों, कबीरों, SC ST OBC माइनॉरिटी के लोग बनते रहेंगे, उनकी जिंदगी बदलती रहेगी, आपकी जिंदगी में कुछ नहीं। आप तो यहाँ बैठे घर में माओ से बीसों मील से वो तमाम दरवाजों पे जाती है, माथे देखती है कि उनकी गरीबी दूर हो जाए, बच्चों में जो बीमारियां वो दूर हो जाए, उनकी परेशानी दूर हो जाए, उनके जीवन में सुख सुविधा आ जाए। वो सब जगह जाती है, सारे धार्मिक स्थलों पे। लेकिन आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि कैसे बदलेगा, कैसे होंगी समस्या दूर। आप बनाओ ना अपनी ताकत और बताओ क्या चाहिए आपको। मैंने मध्य प्रदेश के लोगों को आपसे भी कह रहा हूँ, आप मुझे एक कागज लिख के दो कि हमें ये चाहिए और आप अपना राज बना लो। एक मरे हुए आदमी को जिंदा करने के अलावा जो आपको चाहिए उससे आप एफिडेविट में ले लो, वही हमें चाहिए। लेकिन होगा तब जब आपका राज, तो बाकी वरना 5 साल के लिए तैयार हो जाओ। 5 साल में जो सरकार देगी, लाठी, जूते, अपमान, रेप, हत्याएं, जमीन किसी की छिनेगी, किसी के घर पे बुलडोजर चलेगा, उसके लिए तैयार हो जाओ। ये 2 महीने अपनी ताकत बनाने के और बाकी का 5 साल जूते खाने। अगर ताकत बना ली तो कोई जूते नहीं मार पाएगा, और ताकत नहीं बनी तो फिर तैयार रहना। फिर मैं आपके बीच में आऊंगा जब पता लगे किसी की लाश पड़ी होगी, किसी ने ताकतवर ने मार दिया होगा, और आप भी बैठे होंगे, मैं भी, कि भाई न्याय नहीं मिल रहा है, पुलिस कार्रवाई नहीं करी। पुलिस क्यों करे कार्रवाई? पुलिस तो सरकार की है, आपकी है पुलिस। पुलिस तो सरकार की है, वो तो सरकार के हिसाब से काम करेगी। अच्छा करना भी चाहे तो भी नहीं कर सकते। तो मैंने आपको रास्ता बता दिया, अब आप चाहे कितना उधम मचा लो, नाच लो, यही रास्ता आपकी जिंदगी बदलाओ, और कोई रास्ता नहीं। बाकी आप सब लोग अपना घर परिवार चला रहे हैं, मेरा काम है आपको समझाना। इसलिए आपने मुझे ताकत दी, इसलिए आपने मुझे, आप मुझसे प्यार करते हैं। और अगर मैं आपकी जिंदगी नहीं बदल पाया तो मुझे भी तकलीफ रहेगी, मेरे समझाने में। आप जितने लोग यहाँ बैठे हो, आप अपने मन से पूछो, चुनाव के बाद आता है आपसे पूछना कि आपके हाल क्या है। अगर आप भूखे भी रहो, कोई कहता है कि नहीं आप भूखे हो, मैं आता हूँ आपको रोटी लेके। हालात ये है, बच्चे की शादी करनी हो तो आपको जमीन गिरवी रखनी पड़ती है या उधार लेना पड़ता है, वो सारी उम्र चुकाते चुकाते पैर गिर जाते हैं और रीढ़ की हड्डी तिरछी हो जाती है, और साहूकार का ब्याज भी उतरता है। आप बनाओ ना अपनी ताकत। खाने के लिए किसी का कुछ मांगना है, जमीन भी मिलेगी, रोजगार मिलेगा, शादी करोगे अनुदान में मिलेगा, पढ़ने के लिए विदेश में जाने के लिए अवसर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। क्या नहीं मिल सकता है? क्या गहलोत जी के लोग हैंड टू माउथ है क्या? उनके हाथ फैले हैं किसी आगे?
क्या वसुंधरा राजे जी के लोग हैंड टू माउथ है क्या भैरव सिंह सिद्धांत के लोग हैंड टू माउथ, तुम लोग क्यों हैंड टू माउथ हो? उनको समझ आ गया है आगे बढ़ा के अपने आदमी को और अपने आप को पावर में रखना, और आपको नहीं समझ आ रही। आप तो बस अभी सड़कों पे हो, अभी 10-20 साल बाद जाना जब कुछ बचेगा नहीं देश में। आज आप समझते हालात क्या, संविधान इस तरह की स्थिति में है कि तो भाजपा वापस आ गई केंद्र में, खत्म कर देगी। लेकिन भाजपा वापस आ जाए मैं नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस ही आ जाए और आपका भला ना, ये भी नहीं चाहता। मैं तो ये चाहता हूँ कि आप अपनी इतनी ताकत हो कि अब जब यहाँ सरकार बने तो आपकी हिस्सेदारी सकती है, इतनी हिस्सेदारी आपकी बन जाए कि मुख्यमंत्री आपको इग्नोर ना कर पाए, कोई बन जाए, हमें कोई मतलब मुझे तो यहाँ से एमपी एमएलए नहीं बनना, लेकिन अगर इतनी ताकत आप में नहीं हुई तो आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा मैं, याद रखना, वरना आपको अधिकार दे पाऊंगा। मैं तो कह रहा हूँ मुझे बताओ क्या चाहिए आपको, आप मुझे लिख के दो कि ये चाहिए, रोजगार चाहिए, जमीन चाहिए, लोन चाहिए, लाइसेंस चाहिए, अच्छी पढ़ाई चाहिए, अच्छा इलाज चाहिए, लिख के दो ना मुझे। अब कहीं भी ना जाओ, अपने लोगों को तैयार करने के लिए गाँव गाँव निकल जाओ बस, और फिर अपनी ताकत बना के एक वोट से भी जीत जाओगे, आपका विधायक बनेगा। क्यों चिंता कर रहे हो? इसलिए कह रहा हूँ, देखो भाई मैं समझा ही सकता हूँ, बाकी काम आपको करना है, वरना चाहे आप तो साहब कहते थे देखो भाई सोए हुए को तो जगाया जा सकता है, और कोई दर्द खींच के पड़ जाए आगे समझ कर, तो अगर आप जागना चाहो तो रास्ते, और आप नहीं जागना चाहो कुछ भी नहीं। आप यहाँ जाके चाहे शराब पी के सड़कों पे कहीं घूमना और चाहे पढ़ के सो जाना, और फिर 2 महीने बाद कोई नहीं पूछेगा आपको, मैं रहूंगा फिर भी आपके 10 साल हो गए और आगे भी रहूंगा। आप बताओ जितने लोग मुझे जानते हैं, कहीं कोई ऐसा मसला होता है देश में जहाँ हम ना खड़े होते? खूब जेल खा जा रहे हैं, खूब मार खा रहे हैं, खूब मुकदमे झेल रहे हैं, खूब अपमान सह रहे हैं, अब तो गोलियों तक नौबत आ गई। अब वो गोली मारने पर तो रहे, गोली भी खा रहे हैं, लेकिन हर थोड़े रहे। भाई जान से ज्यादा क्या कीमती होती है आप बताओ, जो बड़े लोग बैठे हैं, जान तो सबसे ज्यादा है आदमी की जरूरी, जब जान ही नहीं क्या होगा, तो हमने तो उसको भी दाव में लगा दी। लेकिन आप तो देखो आप क्या कर रहे हो। सर हमारा आरक्षण छीना जा रहा है, अब जो कास्ट है वो हमारी हिस्सेदारी मांग रही है आरक्षण में से। बड़ा होता तो शायद ना पता, ये कहना ही नहीं पड़ता तुम्हें, तुम्हारा छीना जा रहा है और कास्ट मांग छीना जा रहा है, ये अपने हक को भी नहीं मांगते। आप ये बताओ कौन से हमारा हक आर्टिकल भी में नहीं आरक्षण, देता है, हमारा हक को भी मांगा जा रहा है। आप ये बताओ कौन से आर्टिकल में संविधान के आरक्षण बताओ। सर मैं संविधान को भी कम पढ़ता हूँ, लेकिन हमारा जहाँ आपको अधिकार मिले आपको पढ़ना ही नहीं है। आरक्षण आपका सरकारें छीन लेंगी सब कुछ, और देंगी भी नहीं, आरक्षण के होते कुछ नहीं देंगे तुम्हें। सरकार ताकतवर है, लोकतंत्र है, यहाँ मिट्टी का आदमी इतना ताकतवर हो जाता है कि अपनी कलम से किसे चाहे जिसके घर को जमीन करवा दे। आप देख रहे हो राजस्थान में, और मरने के बाद न्याय नहीं मिलता है। आपको पता है ओम प्रकाश रैगर के साथ जो हुआ, जितेंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ, इंद्र मेघवाल के साथ जो हुआ, कार्तिक भील के साथ जो हुआ, तोला गुजर के साथ जो हुआ, किसानों के साथ जो हो रहा है, कल आपके पहाड़ी में भी हुआ, पहाड़ी में हुआ सर। फिर तो आप तो उनको अवसर दे रहे हो ना कि आओ मारो 5 साल और हमें 1000-2000 लोग हमसे मार मार के हमें वो कर दो। जब आप ताकत में कौन छीनने का अधिकार मुझे बताना जरा, कौन उठा लेगा हमारी बहन बेटियों की तरफ आप जब आप ताकत में होंगे? संगठित नहीं रहते सारे, ये सर संगठित में फिर क्या कोई नहीं रहता है, सब ऐसे आपने बताया ना, 2 बार विधायक जीता है।